आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब ही बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है, इसका वीडियो खास तौर से मैंने आप लोग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया है, क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, भाई क्या रूल है, कैसा रूल है, कहाँ पे अप्लाई करें, कब करें, कैसे करें। तो बच्चों आप बिल्कुल घबराइए मत। मैंने बोर्ड पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बात यह है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास कोई वायर हो, कोई कंडक्टर हो, है ना, तार जिससे कि करंट पास हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो करते हैं हाई स्पीड के साथ, तेज गति के साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है ना। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब आपका कोई कंडक्टर वायर है, कोई कंडक्टर है, उसमें अगर करंट कैरी हो रहा है, तब जब वो भाई साहब चलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो साथ में इतने होशियार हैं कि वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करके जाते हैं। मतलब जाते हैं और अपने कदमों के निशान भी छोड़ के जाते हैं। उनके कदमों का निशान मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनकी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाती है। जब उस कंडक्टर से करंट पास होता है तब उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, वो पूरा एरिया जो है वो मैग्नेटिज्म से भर जाता है। और अगर उस एरिया में उस टाइम कोई और आ जाए जो कि एक कंडक्टर टाइप का मटेरियल हो या आपका आयरन टाइप की चीजें हो, है ना, लोहा, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आराम से पास कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज के आयंस या इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज हो जाते हैं, उनको भी एनर्जी मिल जाती है। कहते हैं ना कि जैसे कि शरीकत कर रहे हैं, है ना, कहते हैं कि ये तो मुझसे बहुत शरीकत करता है। जब मैं हॉस्टल में थी और हम लोग पढ़ाई करते थे, तब क्या होता था कि हमारे आगे कुछ पढ़ाकू स्टूडेंट्स जल्दी से सुबह 4 बजे उठ के और पढ़ाई करने बैठ जाते थे। ठीक है, तो उनको देखा देखी और बच्चे भी जगने लगते थे, और बच्चे भी जगने लगते थे। तो उससे क्या होता था, शरीकत में एक के चक्कर में सारे के सारे जग जाते थे और सब एक दूसरे को देखा देखी पढ़ने की सब में होड़ रहती है ना। और एक चीज तो होती भी है कि अगर आप अकेले बैठ के पढ़ाई करो तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन 4 लोग बैठे हो तो एक दूसरे की शरीकत में सब में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, सबके सब एनर्जाइज हो जाते हैं और सबके अंदर जोश भर जाता है कि अच्छा इसने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैं तो 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा आज। तो यही हाल है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का भी, कि अगर एक कंडक्टर में से तो करंट जा रहा है, वो तो मेहनत कर रहा है, करंट को फ्लो करा रहा है, पर वो एक अपने आसपास का माहौल ऐसा बना देता है कि उस पर्टिकुलर माहौल में, उस आसपास के एरिया में अगर उसके जैसे पढ़ाकू बच्चे, उनको भी पढ़ना है, या कोई कंडक्टर मटेरियल आ जाए, उसके जैसा कोई कंडक्टर मटेरियल आ जाए, तो वो भी एनर्जाइज हो जाता है, करंट उसमें भी फ्लो कर जाता है। उसका एक डिफरेंट ही नाम है जिसका हम आगे बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन उसको कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके चारों तरफ। तो जब आपका करंट फ्लो करता है तो करंट तो आपका क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना। तो जब आपका करंट फ्लो कर रहा है और अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसका पता लगाने के लिए हम अपने हाथों का यूज करते हैं। तो 2 चीजें हैं, ठीक है। एक चीज, जब आपका करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसका डायरेक्शन पता करना। साथ में जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, पूरा माहौल बनता है, तब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी जनरेट होती है, प्रेशर भी एक्सर्ट होता है, आसपास की चीजों पे प्रेशर लगता है। जैसे मैं आपको भी बता रही थी ना कि शरीकत होती है, उनको भी जोश चढ़ता है, वो भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, उसको पता करने के लिए भी हम अपने हाथों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चीजें लिखी हैं। थंब रूल, हमारे पास है 2 थंब रूल। पहला है राइट हैंड थंब रूल, जिससे कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं।
जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर में करंट कैरी हो तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उसका पता करने के लिए तो आप अपने राइट हैंड का यूज करें, ठीक है। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की बात आ गई, साथ में हमें ये पता करना हो कि इन दोनों के साथ साथ जो फोर्स जनरेट हुई, जिसको हम कह रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वो किस डायरेक्शन में हुई, उसके लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए बात हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कोई वायर है जिसमें कि करंट पास होता है, उसका डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, तब आप लोग अपने राइट हैंड का यूज करें ऐसे करके। देखिए ये है हमारा थंब और ये है मेरा राइट हैंड। तो राइट हैंड का थंब को अगर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये करंट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ किसी वायर में ऊपर की साइड करंट जा रहा है, तो मतलब ऐसे करके आप घूमेंगे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। कैसे? ऐसे ऐसे करके घुमाया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए, ये हम ऐसे करके घुमा रहे हैं ना। देखिए मेरी ड्राइंग बढ़िया है ना, मैंने कितना बढ़िया हाथ बनाया। ये है हमारी फिंगर्स जो कि ऐसे क्लॉकवाइज इसको रोटेट करती हैं, और ये है हमारे करंट का डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ अगर करंट जा रहा है तो फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। ये मैंने बनाया है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लॉकवाइज। बस आपको ध्यान रखना है ऐसे करके, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका ये नीचे की साइड हो, करंट का डायरेक्शन नीचे की साइड हो, तो उसी राइट हैंड का यूज करिए। अब इसको ऐसे कर दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो ये देखिए हाथ मेरा ऐसे करके घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रहा है। फिंगर थंब हमारा नीचे है, मतलब करंट हमारा नीचे की साइड है, तो हम ऐसे करके थंब को क्या कर रहे हैं, सारी फिंगर्स हमारी उल्टी घूम रही है ना, बाहर से अंदर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये। तो अगर आपके करंट का डायरेक्शन हो नीचे की साइड, डाउनवर्ड्स, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट का डायरेक्शन हो अपवर्ड्स, तब होगी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। अब आपको ऐसे क्लॉकवाइज दे रखा है करंट। एक सर्कुलर लूप की बात अगर हम करें, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रेट वायर था, अब हमारा एक वायर है, उसका हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। उसी कंडक्टर को लिया, उसका एक गोला बना दिया, सर्कल बनाया। अब इस गोले में करंट जो है हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तब इसके लिए आप क्या एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल ये देती हूं कि आपने स्क्रू देखा होगा, स्क्रू जिसको हम टाइट करते हैं, तो स्क्रू को घुमाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को, तो क्या होता है, वो अंदर की तरफ जाता है ना, स्क्रू कसता है। स्क्रू टाइट करते हैं ना, पेंच कसने हैं, तो किसी का स्क्रू अगर आप कसेंगे, इसका नाम भी है, ये रूल भी है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। मैक्सवेल वो जो साइंटिस्ट जिन्होंने रूल दिया है कॉर्कस्क्रू का, स्क्रू का ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी स्क्रू को घुमाएं और उसको क्लॉकवाइज घुमाएं, तो स्क्रू अंदर की साइड जाएगा, उस मशीन में या जहां पे भी फिट करना है उसके अंदर घुस जाएगा। तो अंदर घुसेगा, अंदर घुस रहा है, तो जिस डायरेक्शन उसके मूवमेंट का है ना, स्क्रू किधर जा रहा है, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर हमारी करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को जनरेट होगी, उस कॉइल के अंदर की साइड को मैग्नेटिक फील्ड घुसेगी, अंदर जाएगी। अगर उल्टा हो, स्क्रू को घुमा के बाहर निकालिए, स्क्रू को घुमा रहे उल्टा, स्क्रू को हम ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो स्क्रू हमारा क्या है, बाहर आता जाएगा। तो जब बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर आ रही है। तो जब आपको अगर फाइंड आउट करना है कि किसी सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप स्क्रू का एग्जाम्पल लीजिए। स्क्रू को घुमाइए क्लॉकवाइज, अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, अगर स्क्रू को उल्टा घुमाएंगे तो स्क्रू ढीला होगा, बाहर आएगा, तो बाहर की साइड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए क्लॉकवाइज के केस में आपकी फील्ड इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट होगी। तो इस तरीके से आप एक सर्कुलर लूप में फाइंड आउट कर लेंगे। अब आ गया तीसरा केस।
दिया वो सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, एक आपका पूरा कंडक्टर है सर्कुलर फॉर्म का, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक कंडक्टर ले लिया और इसके ऊपर तार लपेट दिया। ठीक है, एक वायर जैसे कि कॉपर का वायर ले लिया या कोई भी वायर लिया, उसको आपने ऐसे करके इसके ऊपर कॉइल कर दिया। अब इसमें करंट का डायरेक्शन, ये बैटरी लगाई, करंट हमारा देखिए यहाँ पॉजिटिव से ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ये हमारा है प्लस, ये है माइनस, तो करंट हमारा ऐसे 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 करके यहां से बाहर आ जा रहा है। तो यहां से हमारा आ रहा है ऐसे करके करंट बाहर। तो देखिए यहाँ पे अंदर जा रहा है ना ऐसे करके, जब हमारा करंट ऐसे जा रहा है, मतलब देखिए अगर हम इधर से देखें, इस साइड से खड़े होके देखें, तो करंट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मिल रहा है ना, CLO मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये अंदर की साइड है। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लें, नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं, एक बार मैग्नेट ले ली, जैसे ये इसको हमने बार मैग्नेट अज्यूम कर लिया। तो बार मैग्नेट में जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है ना। जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आपकी नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में घुस जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से आपकी नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में एंटर होती हैं, इधर से निकलेंगी इधर एंटर हो जाएंगी। इसका मतलब जब मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ निकले तो वो है आपका नॉर्थ पोल, और जब अंदर की तरफ घुसे तो वो है साउथ पोल। फिर से देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की जनरेट कहाँ होती है, साउथ पोल पे। तो ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्लॉकवाइज है, सॉरी जब करंट आपका क्लॉकवाइज है तब मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कहाँ होती है, लाइंस आपकी मैग्नेटिक लाइंस अंदर कहाँ जाती है, साउथ पोल पे। तो ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, ऐसे इसमें हम देखें, अगर इधर से हम देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन हमारा उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज के केस में फील्ड आपकी बाहर की साइड जाती है और बाहर की साइड मिलती है नॉर्थ पोल से। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। इस तरीके से हमने तीनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब बची बात हमारे दूसरे हाथ की, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जरा सा बोर्ड क्लीन करते हैं और चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे अपने दूसरे हाथ की तरफ, जो है हमारा लेफ्ट हैंड। करंट का डायरेक्शन है कोई भी डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो करता है, क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जनरेट होती है, चाहे अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ। लेकिन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। साथ में इसमें एक तीसरी चीज भी आ जाती है, इस फील्ड के अंदर अलग और भी अगर चीजें आ जाए या इलेक्ट्रॉन्स हो किसी एक दूसरे कंडक्टर के, तो उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगने लगती है, और वो फोर्स भी इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जनरेट होती है। तो अगर आपका करंट का कुछ डायरेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया कि आपकी फील्ड मान लीजिए ऊपर की तरफ है और करंट इससे 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, फील्ड और करंट के बीच में परपेंडिकुलर का डिफरेंस है, तो फोर्स भी इन दोनों के 90 डिग्री के और अपोजिट डायरेक्शन में ही जब जनरेट होगी। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट एंगल टू द करंट, एंड साथ में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज जनरेटेड अगेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि 90 डिग्री। तो तीनों के बीच में 90 डिग्री का डायरेक्शन होगा, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का और उस फोर्स, तीनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। अब हम लोग ये फाइंड आउट करें कि कैसे पता करें फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगी। अब हम लोग अपने इस हाथ का यूज करेंगे, जिसको मैं कहती हूँ लेफ्ट हैंड। कहने की क्या बात है, ये तो लेफ्ट हैंड है ही है नहीं, ये है मेरा लेफ्ट हैंड। अब आप अपनी क्या करिए, 3 फिंगर्स को लीजिए, देखिए एक तो थंब ले लीजिए,
एक फोर फिंगर और एक मिडिल फिंगर, ठीक है। और तीनों को ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए बिल्कुल एक के अपोजिट, बिल्कुल 90 डिग्री पे। देखिए ये वाली जो मेरी फिंगर है ये मैं अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, ये मेरी इधर जा रही है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैंने मान लिया फील्ड, लिख दिया F, ठीक। ये है करंट, यहां पे लिख दिया मैंने C, ठीक है। करंट आपकी तरफ आ रहा है, फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो फोर्स जनरेट होगा वो मेरा फोर फिंगर की तरफ, मतलब उधर की तरफ होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट आगे है, तो फोर्स आपका है इधर, ठीक। जिस डायरेक्शन में आप देखिए ऐसे 90 डिग्री है, और अगर मैं ऐसे करके देखूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर ऊपर, करंट मेरी तरफ, अगर मेरी तरफ है तो फोर्स इधर की साइड, ठीक है। अगर ऐसे है तो फोर्स इधर की साइड, मतलब करंट अगर बाहर की तरफ है, फील्ड ऊपर है, दोनों केसेस में फील्ड ऊपर, करंट बाहर की तरफ, तो फोर्स इस साइड। अगर आपका करंट अंदर की तरफ, मेरी तरफ, तो फोर्स इधर की साइड। अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट और ये है फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो, करंट आपकी साइड हो, तो फोर्स ऐसे जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी, उसको मैं कर दूं ऐसे, और ये है करंट। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, इतना तो मेरा हाथ भी नहीं घूम पाएगा, टूट जाएगा मेरा हाथ। अरे आप अपने हाथ पे लिखिए, एक पे लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, 3 फिंगर्स लीजिए, एक पे लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, एक पे लिखिए फोर्स और एक पे लिखिए करंट, ठीक है। और फिर आप पता करते रहिए, हाथों को घुमाते रहिए। सिंपल, बस मैंने आपको इतना बता दिया कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड होता है, उससे तीनों फिंगर्स को आप स्ट्रेच करिए, ठीक है। और 2 फिंगर पे आप लिख लीजिए, एक पे लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और एक पे मैंने लिख दिया करंट। तो जो तीसरी फिंगर है ना, वो डायरेक्शन होगा फोर्स का, ठीक है। करंट मेरी तरफ है, फील्ड ऊपर की तरफ, तो फोर्स हमारी इधर जा रही है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट इधर की तरफ है, तो फोर्स हमारा इधर जा रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जिससे आप लोग इजीली और इस रूल को कैसे अप्लाई करें वो भी समझ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब एक फील्ड जनरेट होती है तो उस माहौल में, उस फील्ड में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाए या कोई और कंडक्टिव मटेरियल आ जाए तो उनपे भी सरीकत आने लगती है, वो भी एनर्जाइज हो जाते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है। तो भाई जब वो चार्ज होंगे तो उनपे तो फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उसके 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे करके आ रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड और करंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, तो आप पहली वाली फिंगर पे करंट लिखिए, थंब पे लिखिए फील्ड, 4 फिंगर पे लिखिए करंट, और जो मिडिल फिंगर आएगी उससे आपको फोर्स का डायरेक्शन पता लगेगा, ठीक है। थंब के ऊपर लिखेंगे हम फील्ड, 4 फिंगर पे लिखेंगे करंट, और मिडिल फिंगर से फोर्स का डायरेक्शन जानेंगे। तो इसमें देखिए आपकी फील्ड जा रही है ऐसे और करंट जा रहा है नीचे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इधर और करंट है नीचे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, ये है मैग्नेटिक फील्ड और करंट है नीचे। तो ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये अंदर की तरफ को आ रही है, देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड और करंट है नीचे, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसे आया ना। तो आपको ये देखिए ये हमारा 2D प्लेन है, एक पेपर है, तो अगर हम इसे 2D की बात करें तो ये होता है X और ये होता है Y। अगर आप 3rd डायमेंशन ऐड करें तो मतलब आप Z एंटर करेंगे, अंदर की साइड ही तो करेंगे, उसमें डेप्थ एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें 3rd चीज चाहिए, तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और करंट है ये नीचे की साइड। तो ये देखिए तीसरी चीज उसके अपोजिट होगी ना, इक्वल एंड अपोजिट, 90 डिग्री पे, मतलब अंदर की तरफ। तो जो फोर्स जनरेट होगी, 4 ऑप्शन दिए हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज। तो ये आपकी
पीछे की तरफ को जाएगा। फिर से देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और करंट जा रहा है नीचे। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये मेरी फिंगर अंदर को जा रही है, इसका मतलब इनटू द पेज। फिर से आपको बताती हूँ, पहली फिंगर थंब के ऊपर लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर पे लिखिए करंट, जो मिडिल फिंगर आएगी वो बता देगी फोर्स का डायरेक्शन। तो हम लोग करें इसके हिसाब से अपनी उंगलियों को स्ट्रेच, ऐसा ना हो आपके लेफ्ट हैंड में आज दर्द होने लग जाए। तो आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे करिए, करंट को नीचे करिए और ये फिंगर आपकी अंदर की साइड। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी बहुत हो सकते हैं। एग्जाम्स में आपको अपनी उंगलियों को नचा नचा के देखना है, थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप इजीली फाइंड आउट करने लग जाएंगे कि कैसे कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। ये आपका जो फोर्स जनरेट हो रहा है या ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसका हम इतना सारा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, जनरेटर्स यूज करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस कॉन्सेप्ट का या मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आराम से अपनी लाइफ जीते हैं, है ना। हम लोग को जो ये लग्जरीज मिली है, ऑल थैंक्स टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो इन सारी चीजों से रिलेटेड है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।